So yeah, what's up? Welcome back to episode 19 of our 10 months cutting series. और आज का हमारा फिजिक्स चेक होने वाला है वापस. So yeah, last week physics update नहीं करा था, but this week we have, and I guess I have something crazy update for you about the physics. Yeah, देखो वेन्स विंग्स मूव कर रही है. We are getting much more steady, and so far results look crazy आ रहा है. So without wasting any more time, let's hop into the cozy. Let's go. Nice. Yeah, we said we let it go, but we settled for the last. Couldn't let you want it though. Who am I to let you down? No. Who am I to let you down? Down, down. One more. Abdominals and thighs. If you let Actually, it इधर की लाइटिंग इधर ना पूरा शैडो इधर हो रहा है. कुछ डेकोरेशंस प्रॉपर्ली दिख नहीं पा रहे हैं. फाउंडेशन ठीक है. Cover glass goes. Look at that thing. Who am I to let you? Yeah. This is so far the physics update. Yeah, that's also growing. And yeah. Over is getting much more stronger and stronger as we do it. I don't know क्या हाल कितना दिख रहा है standing, but yeah, almost is little bit at gone खत्म. So yeah, by the end of December we are getting the physics we want, and yeah, let's see. Catch you up ahead. Yeah, what's up? Welcome back to episode 19 of our 10 months cutting series. And welcome back. And आज कुछ नहीं, आज again physics update रहेगा and calories update रहेगा ये week का. And many of you were wondering कि मैं last week video क्यों नहीं डाला, because मैं last week लोनावाला घूमने गया था. So yeah, cheat हुआ है last week में, अच्छा खासा खाया है मैंने. ठीक है, श्रीखंड बीखंड जो दवा की खाया हूँ मैं, बहुत ज्यादा स्वीट्स मैंने खाए हैं. उसके बाद मैं चीट मील्स, मैं स्नैक्स दबा रहा हूँ, मैं बस सो रहा हूँ एंड ऑल ये सब हो रहा है. तो तब के टाइम पे मेरी कैलोरीज लो में थी, बट उधर से आने के बाद जो मैंने 2-3 दिन चीट किया है और वो वीक में, इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल यू नो. तो वो एक वीक मेरे पूरे ये हो गए. तो ये वीक फाइनली मेरा एकदम ऐसा स्ट्रिक्ट गया है कि यू नो आई एम ऑन डाइट, एंड मेरे ये वीक में एक भी बार कैलोरीज के ऊपर मैंने खाया नहीं है. तो दैट्स अ विन विन सिचुएशन. एंड एक्चुअली मैं अभी ऑब्जर्व किया कि मैं जब माइक हाथ में पकड़ के बोलता हूँ ना तो ज्यादा बेटर साउंड आता है. बट मैं नहीं पकड़ सकता बिकॉज अभी थोड़े टाइम में मैं लैपटॉप से तुमको बताऊंगा कि यू नो मेरे को भी देखना रहता है कि कितना कैलोरीज है. एंड ये फोन, यस, ये चालू ही नहीं हो रहा है अभी के टाइम पे. ठीक है, मैं नहीं तो इससे बताता तो मैं माइक हाथ में पकड़ सकता था
एंड ऑडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर आ सकता था, बट चला जा भोसड़ी के। legit dead and I'm trying to charge it from like past 2 hours. क्या करूँ मैं? देखना पड़ेगा, सर खर्चा कराना पड़ेगा क्या है जाने। तो अभी विदाउट एनी डिले लेट्स जंप बैक टू आवर कंक्लूजन ऑफ दिस वीक। ये वीक में हमने कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स, कितना क्या क्या खाया। A few moments later. लेट्स कम टू दिस वीक एंड ये वीक में मेरा एवरेज कैलोरीज हो गया है 2337, यानी 2300 कैलोरीज। मेरी एवरेज कैलोरीज 2500 के आसपास रहती है कि मैं 2500 कैलोरीज खाऊंगा एंड प्रोटीन इंटेक है 69 ग्राम्स। Isn't that good? Like 69 is my favorite number so far. बट ठीक है। एंड 5 on 6 टारगेट डेज, क्योंकि आज संडे का ट्रैक करना बाकी है, सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ। टोटल 67 डेज हो चुके हैं हमें, फाइनली 67 डेज ऑफ वीक वी आर फॉलोइंग। के लास्ट 67 डेज से हम ट्रैक कर रहे हैं प्रॉपर खाना पीना। एंड एज यू कैन सी लास्ट वीक भी मेरा एक भी मील ऐसा ओवर वीक हुआ ही नहीं है। लाइक फ्रॉम 9 to 15 आप देख सकते हो वीडियो के अंदर, तुम लोग देख सकते हो कि हाँ भाई 9 से 16 के अंदर भी मैं विद इन कैलोरीज था। इतना सब स्नैक्स एंड इतना सब चिकन वगैरह खाने के बाद भी I was not over calories. That's why I'm still in deficit, you know. And ये वीक का भी देखो यार, 15 से लेके 16 से लेके 22 तक अंडर कैलोरीज, नथिंग एनी चीट मील और समथिंग कुछ खाया नहीं है मैंने। बस बीच में एक वड़ा पाव एक्स्ट्रा खाया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखा था, मेरा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ था एंड आई वाज सो डैम हंग्री। और मेरा लंच टाइम अराउंड 2-2:30 बजे के आसपास होता है, 11 बजे के आसपास की बात है। ये मैंने कब किया था? अभी रिसेंटली लाइक वेडनेसडे को ही किया था, वड़ा पाव खाया था एक। बस उतना एक चीज मैं ठूसा था तब के टाइम पे कि हाँ भाई मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगा था, मेरा काम नहीं हो रहा था। आई वेंट ग्रुप के साथ, 2 वड़ा पाव खाया, एनर्जी आया, काम किया, सो गया। Of course, you get that sugar rush, insulin rush after you have such kind of snack. मेरे को तो आता है बेसिकली, अगर मैं कुछ भी ऐसा खाना खाता हूँ, ठीक है, चटपटा वगैरह ये वो, तो मेरे को एक एनर्जी सरप्लस तो मिलता है, बट आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम मेरे को उससे एक शुगर स्पाइक होता है एंड देन मेरे को नींद आने लगती है, तो मैं 20 मिनट का नैप ही जाता हूँ। तो या एंड एज यूजुअल तुम लोगों ने देख लिया, एवरेज प्रोटीन 69 ग्राम्स, माय फेवरेट लकी नंबर। तो या 69 ग्राम्स प्रोटीन आ रखा है। कार्ब्स 365 एज यूजुअल, 330 से 35 ग्राम्स ऊपर है, तो आई कंसिडर दैट इज इनफ। एंड कार्ब्स एक्चुअली बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं। इफ यू डोंट नो तो जाओ मेरी पुरानी वीडियोस देखो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कार्ब्स इंपॉर्टेंट है। जो मेरे को पहले से फॉलो करते हैं दे नो व्हाई कार्ब्स आर इंपॉर्टेंट। जिनको नहीं पता मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि कार्ब्स गिव्स यू एनर्जी, कार्ब्स हेल्प्स यू टू थिंक क्लियरर, क्योंकि तुम्हारे पेट में एनर्जी होता है, तुम्हारे पेट में खाना आता है तो अच्छे से सोच सकते हो। एंड कार्ब्स ओनली हेल्प यू टू लिफ्ट हेवी एंड गिव यू दैट क्रेजी एस पम्प। इसलिए डोंट स्किप योर कार्ब्स, ईट योर कार्ब्स। कार्ब्स आर गुड फॉर योर बॉडी। द टाइम यू अंडरस्टैंड कार्ब्स आर गुड, you will have very good body and very good pump in nature. Eat carbs. ठीक है। एंड फैट इज लाइक 1 ग्राम लेस। फाइनली भाई ये वीक के एवरेज में हमने फैट हमारा जो विद इन बाउंड्री था वो खाया है। नहीं तो लास्ट वीक में हम बस खाते जाते थे। एंड फाइबर इज 38 ग्राम्स आउट ऑफ 30। यस, एंड मैं फाइबर के ऊपर भी आता हूँ कि क्यों फाइबर मेरा ज्यादा हो रहा है। लेट्स स्पीक ऑन दैट। बाकी ये वीक में ऐसा कुछ बताने को है नहीं, एक भी चीज मेरा ओवर कैलोरीज हुआ नहीं, तो वो भी ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। एंड ये हमारा मंथली ट्रैक वापस हम चालू कर देंगे। तो अब मैं बताता हूँ कि क्यों मेरा फाइबर इतना ज्यादा है लास्ट 2-3 हफ्ते से। द रीजन इज मैंने कुछ चेंजेस करे मेरे मील के अंदर, एंड वो चेंजेस क्या है मैं बताता हूँ। द चेंज इज कि मैं इंस्टेड ऑफ व्हीट का रोटी, गेहूं का रोटी, गेहूं का चपाती, गेहूं का आटे के जगह हमने स्टार्ट किया है टू यूज जवार का आटा। दोज हु डोंट नो जवार, मेरे को भी उसको नहीं पता, कि मेरे को भी नहीं पता इंग्लिश में जवार को क्या बोलते हैं, बस जवार का आटा है। तो जाओ गूगल पे सर्च करो व्हाट इज मीन बाय JOWAR, जवार, मिल जाएगा जिसको भी ऐसा। और पे बाकी तो आई गेस सब जगह जवार ही बोलते हैं। बाजरा, जवार, गेहूं, ये 3 ग्रेन्स होते हैं एंड इन 3 ग्रेन्स का मोस्टली रोटी बनता है। राइस की भी रोटी बनते हैं, बट वी डोंट ईट राइस का रोटी, वी ईट राइस, ठीक है। तो हमने शिफ्ट किया जवार का रोटी पे। एंड हमने जवार की रोटी पे क्यों शिफ्ट किया? व्हाई नॉट बाजरा, व्हाई नॉट एनी अदर एल्स, व्हाई नॉट मिक्स, व्हाई नॉट राइस, व्हाई ओनली जवार? बिकॉज जवार के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है बाकी सब रोटीज, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट
ये हाई इन फाइबर होता है। तो हाई इन फाइबर होने से क्या होता है भाई, वो तो रोटी में भी होता है, चपाती में भी होता है। हाई इन फाइबर हेल्प्स यू टू डाइजेस्ट थिंग्स मोर क्लियरली। ठीक है, अच्छे से डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो अगर मेरा डेली फाइबर इंटेक नहीं हुआ तो दिन की वो 2 से 3 जवार की रोटी मेरा वो फाइबर इंटेक कंप्लीट करने में हेल्प कर देती है। एंड द नेक्स्ट डे आई विल कुक क्लियरली, यस, विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी कॉन्स्टिपेशन। सेकेंड थिंग, ये ग्लूटेन फ्री होता है। अब व्हाट डज ग्लूटेन मीन? ग्लूटेन मीन्स कि तुम्हारा पेट हल्का सा ब्लोट करता है। ठीक है, वो चिपचिपाहट, तुमने अगर देखा होगा गेहूं का आटा जब तुम ऐसा पानी के साथ मिक्स करते हो तो हल्का सा स्टिकी स्टिकी हो जाता है। दैट इज व्हाट ग्लूटेन इज। ज्वार का आटा वो ग्लूटेन फ्री होता है। अब ग्लूटेन होने से नहीं होने से क्या डिफरेंस आता है? बहुत डिफरेंस आता है इन योर डाइजेशन। बिकॉज अगर तुम्हारा खाना ग्लूटेन फ्री है तो तुम्हारा बॉडी उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा एंड उतना ही अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। अब ग्लूटेन फ्री होने की वजह से जो तुम्हारे अंदर इंसुलिन स्पाइक होता है आफ्टर ईटिंग द फूड, वो भी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होगा। अब बहुत बार तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं रोटी अगर ज्यादा खा लूं या मैं कुछ कर लूं, मेरे साथ ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कि मैं अगर 3 से 4 रोटी के ऊपर खाऊं तो मेरे को नींद आने लगती है। आई फील स्लीपी आफ्टर ईटिंग 4 से 5 चपाती रोटी, तुम जो भी बोलो उसको। ठीक है, बट व्हेन आई ईट 3 to 4 जवार का रोटी, मेरे को कभी भी नींद नहीं आती एंड आई फील लाइट ऑन माई स्टमक। 4 से 5 जवार का रोटी खाने के बाद भी आई फील फुल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये सब फायदा है अगर तुम्हारे खाने में ग्लूटेन नहीं है या ग्लूटेन फ्री खाना है या बहुत कम मात्रा में। तो इट्स लाइक जो तुमको इंसुलिन स्पाइक लगता है एनर्जी के लिए, जवार की रोटी वो धीरे धीरे करती है, एकदम से दुबुक करके स्पाइक नहीं देती है। वो धीरे धीरे स्पाइक देती है एंड यू हैव अ कांस्टेंट सर्ज ऑफ एनर्जी। दैट्स व्हाई जवार हेल्प्स। एंड इसलिए मैं जब जवार का रोटी खाता हूँ तो मेरे को आराम से 6-7 बजे तक एक कांस्टेंट एनर्जी सरप्लस रहता है। मेरे को भूख भी उतना नहीं लगता बिकॉज आई फील फुल ऑन माई स्टमक फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड मेरे को पेट पे हेवी भी नहीं लगता है एंड इट हेल्प्स टू बिल्ड माय फ्लैट स्टमक। कि दैट्स व्हाई मेरे को स्टमक में भी कम गैसेस होने लग गए, कम कॉन्स्टिपेशन होने लग गए आफ्टर शिफ्टिंग ऑन जवार का रोटी। एंड ये चाहता तो मैं फर्स्ट वीक में भी बता सकता था ये ना, मैं जवार की रोटी पे शिफ्ट किया, बट आई ट्राइड इट फॉर 3 वीक्स एंड तभी मैं जब 3 हफ्ता हो जाएगा, अराउंड अराउंड समझ लो तुम कितना होता है 7 3 21 डेज। 21 डेज में समझ में आ जाता है ऑलमोस्ट कि तुम्हारी बॉडी कोई चीज को कैसे रिएक्ट कर रही है। एंड आफ्टर 21 डेज मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हेल्दी फील कर रही है, लाइट फील कर रही है, इवन आई फील मोर श्रेडेड हो रही है। ठीक है, कैमरे में तुमको दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट ऑन डीएसएलआर, बट या दैट आर द थिंग्स हेल्प मी टू। तो अगर 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 तुम लोगों को पॉसिबल है तो शिफ्ट ऑन जवार का रोटी। ठीक है, इट्स वेरी हेल्दी, तुमको एनर्जी, कांस्टेंट सर्ज ऑफ एनर्जी देगा। एक लंबे समय तक तुम्हारा पेट फुल रखेगा। तुम हेल्दी खा रहे हो तो या तुम रोटी खा रहे हो तो या एंड राइस खाओगे उतना ही मात्रा में तो देखो ऑलमोस्ट कैलोरीज चपाती और इसका सेम ही होता है। तो व्हाई नॉट राइस, व्हाई ओनली चपाती, वो भी स्पेशली जवार का? बिकॉज राइस बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है बिकॉज उसके अंदर भी फाइबर ज्यादा होता है एंड उसका फाइबर होने की वजह से डाइजेशन बहुत फास्ट होता है उसका। एंड कार्ब ज्यादा होने की वजह से तुमको एक एकदम से स्पाइक मिलेगा जो कि वर्कआउट में होना चाहिए, एकदम से एनर्जी स्पाइक। एंड क्योंकि फिर वो तुमको पंप में भी हेल्प करता है। अगर तुम रेगुलर डेज पे जब तुम काम वगैरह करने जा रहे हो तब अगर तुम राइस खाओगे तो तुम जेन्युइनली सो जाओगे, नींद आएगी। दैट्स इट। यही एक अपडेट है जो मेरे को तुमको देना है कि मैं जवार की रोटी पे शिफ्ट किया हूँ। बाकी फिजिक अपडेट तो तुमको मिल चुकी है, डाइट का भी तुमको अपडेट मिल चुका है, मेरा लैपटॉप बंद हो चुका है। दैट्स इट। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आज एपिसोड 19 के लिए इतना ही है। अब देखो, जैसे जैसे मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं अपने मील प्लान्स में चेंज कर रहा हूँ, वर्कआउट प्लान में चेंज कर रहा हूँ, मैं इधर अपडेट दे रहा हूँ। बाकी की मोस्टली वीडियोस तो ऐसी ही रहेगी कि मैंने ये वीक में इतना खाया क्या खाया, बिकॉज मेरी लाइफ में कुछ हैपनिंग लाइफ नहीं कि हर हफ्ते कुछ होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, पीस आउट। Coming for the throne.